तो कोफिशिएंट पास्कल्स ट्रायंगल में अरेंजमेंट ऑफ कोफिशिएंट, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि पास्कल साहब गुणक को कैसे सजा अरेंज किए। क्या क्या था उसमें देखिए, एक था इंडेक्स, इंडेक्स मतलब कौन सी घात, और एक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। इस दोनों का जो अरेंजमेंट होगा ट्रायंगल नियम से होगा, और इसलिए उसका नाम कौन सी है, पास्कल ट्रायंगल। अगर घात हो गया और कोफिशिएंट का हिंदी गुणक हो गया। घात अगर 0 था तो गुणक क्या था बताइए, 1। घात अगर 1 तो गुणक 1 1 1 से शुरू 1 से खत्म। घात अगर 2 है तो गुणक 3 होगा, 1 होता 1। यहाँ कैसे लिखाएगा, तो पिछला दोनों को जोड़कर यहाँ लिखाएगा 1 आएगा, ठीक। फिर यहाँ पे 1 से शुरू होगा 1 से खत्म होगा। 3 घात है तो ये भी 1 से शुरू होता है और 1 से खत्म होता है, और पहला अंतिम के बीच में जो लिखाएगा वो जस्ट पहले के दो के जोड़ के बराबर होगा। 1 का 2, यहाँ का 2 है 1। ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं सबके बीच में, ऐसे ही करके गुणक लिखाता है। इससे आपको गुणक मिल जाता है। लेकिन अगर घात आपका रहे 3 से ऊपर, 5 रहे, 10 रहे, 15 रहे, 20 रहे, 50 रहे, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि लिखना पड़ेगा सब, तब जाके गुणक मिलेगा। अब 1 3 3 1 हम लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, ऊपर से प्रोसेस बढ़ते आए तब ना। इसके अगिका में क्या लिखाएगा, 1 3 1 4 3 3 6 3 1 4 और फिर 1, ऐसे करके लिखना होगा। a प्लस बी का अगर होल पावर 100 पूछे तो 100 घात का गुणक क्या होगा, इस ट्रायंगल को 100 तक लिखना पड़ेगा कि नहीं, तो बड़ा हो जाएगा। इसलिए नियम जो है इसका इंप्रूवमेंट जरूरी था, कुछ अलग इसका जरूरी था। तो ये आसान हो गया कॉम्बिनेशन के टर्म में। तो फिर हेडिंग हो जाएगा पास्कल्स ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ एनसीआर। एनसीआर के पद में इसको जब लिखा गया तब ज्यादा आसान हो गया, बता रहे हैं कैसे। यहां भी इंडेक्स लिखाएगा घात, और इधर कौन सी लिखाएगा, गुणक। तो अरेंज कैसे किया गया सो बता रहे हैं। घात 0, गुणक हो गया 0C0, इसका मान कितना होता है, आ जाएगा। घात 1 तो इसके लिए 1C0 और 1C1, दोनों का वैल्यू निकालिए, 1 होता है। दोनों कितना होता है, 1C0 का मान भी 1 और 1C1 का मान भी 1 होता है। 2 के लिए अरेंज करने वाला कैसे किया, 2C0, इसका मान 1 होता है। 2C1 इसका मान 2 होता है, 2 ना है यहाँ पे। आप फिर 1 को 2C2, उसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ एक ट्रेंड मिल गया कि 2 है ना, तब 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएगा, 2 तक। अच्छा, अब 3 का गुणक लिखना हो तो बिना उधर देखे हम लिख दे रहे हैं, देखो 3C0 से स्टार्ट होगा, 3C1 3C2 3C3, सबको तोड़िएगा ना तो यही मिलेगा आपको, 1 3 3 1 मिलेगा। यानी यही यह जो पास्कल ट्रायंगल अंक में लिखा हुआ है, इस चीज को कौन चीज में लिखा गया, कॉम्बिनेशन के पद में। तो यहाँ एक रूल डेवलप हुआ। कौन सा रूल है कि घात 3 है तो 3 लिखेंगे ऊपर, कहां से स्टार्ट होगा, 3 का। अगर 4 का गुणक लिखना हो तो 4C0 से 4C4 तक। अगर 5 का गुणक लिखना हो तो 5C0 से 5C5 तक। तो इसमें आपको ट्रायंगल बनाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मान लो a प्लस बी का होल पावर 100 लिख रहे हैं, उसका गुणक लिखना है तो 100C0 से स्टार्ट होगा,
प्लस 100C1 100C2 100C3 ऐसे करते करते 100 तक पहुंच जाएंगे तो गुणक मिल जाएगा। तो जो गुणक की अंक में याद करना मुश्किल था कि 1 2 1 1 3 3 1 फिर आगे 1 कुछ होगा 4 6 4 1 फिर और आगे होगा, तो उसको याद करने में कठिनाई होगी। यहाँ पे उससे हम बच गए। अब a प्लस बी का कितना हूं पावर चाहिए, तो गुणक हम लिख सकते हैं कैसे, कॉम्बिनेशन के पद में। अब a प्लस बी के होल पावर 7 का गुणक बताओ। 7C0 7C1 7C2 करते करते 7C आ रहा समझ में। तो ऐसे ही ई जब आ गया, ई जब कॉम्बिनेशन के पद में आ गया तो क्वेश्चंस बनाना आसान हो गया, सरल हो गया। अब जो a प्लस बी का होल पावर 4, पिछला वीडियो में भी हम लोगों ने देखा, उसको तोड़ के बताए थे, इस नियम से तोड़ के बताए थे, ऐसे करके इसमें से गुणक प्राप्त करके तब लिख दिए थे। आज उसी सवाल को हम इस नियम से बना रहे हैं, देखना कितना आसान हो जाएगा। इसको लिखिए आप लोग, अभी तो पहले लिखे हुए हैं, जो नहीं लिखे हैं वो लिख सकते हैं, आप यहां से लिखे। ऊपर बोला बिल्कुल। चलिए एग्जाम्पल देखिए, हमको निकालना है a प्लस बी का होल पावर 4, ठीक है। तो पहले गुणक लिख लेते हैं। फर्स्ट गुणक क्या होगा, 4C0, ऐसे ही गुणक लिखाएगा। अच्छा, अब पहिलका का अधिकतम पावर लिखाता है 4 और दूसरा का न्यूनतम पावर, प्लस अगला गुणक बताओ क्या होगा, 4C1। a का पावर घटता है और b का पावर बढ़ता है, बताए ना। a का पावर घटा दो, b का पावर बढ़ा दो, प्लस 4C2 a का पावर, a का पावर घटेगा, b का पावर a को बढ़ गया, प्लस 4C3 a का पावर और घटेगा, b का पावर बढ़ेगा, 4C4 a का पावर और घटेगा और b का पावर 4। यही तक रोक देना है, ऊपर नीचे सेम हो जाए वहीं पे रुक जाना है। अब सबका वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4C0 का 1। अब यहाँ थोड़ा सा निकाल ही देते हैं नीचे, ऊपर कितना हो जाएगा, नीचे 0। कॉम्बिनेशन में पढ़ाए 1 होता है, a के पावर 4 b के पावर 0, 4C1 का मान 4 a क्यूब b, 4C2 का मान 4 को 2 में घटते क्रम में, 2 को a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका कितना होगा, 4C3 का 4C1 के बराबर होगा। बताया ना कि 4C3 इसके आधा से ज्यादा हो तो घटा देते हैं। 4C1 का मान कितना होता है, 4 होता है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, 4 a b क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम 1 और b के पावर 4, ठीक। ये कितना हो जाएगा, a के पावर 4 a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab क्यूब और b के पावर 4। a प्लस b का होल पावर 4 निकल गया कि नहीं, कै लाइन में निकला है, 2 लाइन में। तीसरा तो आंसर है और इस सवाल है 2 लाइन में। इसमें खासियत यह है कि a प्लस बी का कितना हो पावर करो, हमेशा कै लाइन में निकलेगा, एक लाइन में एक्सपेंशन, दूसरा लाइन में कैलकुलेशन, तीसरा आंसर हो जाएगा उसका। अभी तक a प्लस बी का होल क्यों तक आप लोग जान रहे थे, आज कौन चीज सीख गए, और गुणक सहित सीख गए। पिछला क्लास में आपको बताया, इसको क्लियर किया था, a का पावर घटता है, b का पावर क्या होता है, हाँ। इसके एक्सपेंशन में बताया था कि 4 है तो 5 कोई टर्म होगा, 1 2 3 4 है, एक को इससे ज्यादा टर्म होता है, सब बता चुके हैं। लेकिन गुणक के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो पास्कल साहब सबसे पहले गुणक अंक में सजाए और उस अंक को फिर किसमें कन्वर्ट किया गया, एनसीआर के पद में, तब जाके ये आसान हुआ, तब जाके इसका नब्ज पकड़ में आया कि चलो गुणक को कैसे हम दिमाग में रख सकते हैं का। और अंकों नहीं याद होता, 1 3 1 2 1 फिर आप ऐसे करके अंक याद नहीं होगा आपसे, कितना का अंक याद कीजिएगा। अगर a प्लस बी का 100 तक याद कर ले, कहीं a प्लस बी का पावर 101 कोई पूछ दिया, तो फिर
100 वाला लिख के फिर उसका जोड़ के तब ना करना होगा, तो लेंदी प्रोसेस है। और इससे छुटकारा मिल गया आपको। 3 है तो बस 3C 0 से स्टार्ट करो, 3 तक पहुंचा दो। 4 है तो 4C 0 से शुरू करो, 4C 4 तक पहुंचा दो। a प्लस b का होल पावर 20 है तो 20C 0 से स्टार्ट होगा, अब 20C सब गुणक मिल जाएगा। अब बाकी a का अधिकतम पावर, b का न्यूनतम पावर, फिर घटते क्रम में b बढ़ते क्रम में, सब तो आ ही जाएगा। तो इस तरह से आप एबल हो जाइएगा इस तरह। Therefore, इस प्रकार देखिए हम इसको लिख रहे हैं a प्लस बी के पावर n के लिए लिख रहे हैं। होल 4, होल 5, होल 6 सब इसी में आ जाएगा। n का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो पहले कोफिशिएंट क्या होगा बताओ? NC0, पहिलका का अधिकतम पावर और दूसरका का न्यूनतम पावर, प्लस अब गुणक क्या होगा? NC1, पहिलका का पावर 1 वो कम होगा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं n-1, ये दोनों का घटा, और दूसरा का पावर नीचे वाला, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब उस तरह भी सोचोगे तो वही बात है। ठीक, अगला क्या होगा? NC2, a का पावर n-2 अब b का पावर, आ रहा है समझ में? हम वही बात लिख रहे हैं कि पहला का इससे एगो काम, दूसरा का एगो पावर बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब इस तरह हम नहीं बता रहे हैं। अब बता रहे हैं कि NC2 a का पावर है, दोनों का अंतर पावर में, और दूसरा का पावर है नीचे वाला। थोड़ा सा ट्रेंड बदल दिए। अगला टर्म क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए। जो NC3 a का पावर n-3 और b का पावर, ठीक। अगला a का पावर b का पावर, ऐसे ही अंतिम पद कौन सा होगा? NC है, a का पावर 0 लास्ट को हो जाता है ना, और b का अधिकतम पावर हो जाएगा। देखो अब इसको शॉर्टकट में ऐसे भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है कि a प्लस b का पावर n बराबर सिग्मा, सिग्मा मतलब जो, सब को ये सिंबल में हम लिख रहे हैं। देखिए सिग्मा n सब में है, NC इसमें भी रहेगा, नीचे का क्या है 0 1 2 3 4 करके n तक, और निचला को हम r कह देते हैं। r का मान 0 से कहां तक हो गया, और सब लिखा गया इसी में। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, सिग्मा बने प्लस, 1 रखेंगे तो NC1 हो जाएगा प्लस, 2 रखेंगे तो NC2 हो जाएगा। तो सबको शॉर्टकट में लिखने का ही बात। पहिलका के पावर दोनों का अंतर और दूसरा का पावर, जितना इतना बड़ा लिखेंगे सबको एक टर्म में लिखने का ही तरीका होगा। सबको अकेले ही लेके बैठा है, यहाँ 0 रख दो जहां जाए तो फर्स्ट वाला टर्म मिल जाएगा, 1 रख दो सब जगह तो सेकेंड वाला मिल जाएगा, 2 रख दो सब जगह तो थर्ड वाला मिल जाएगा। इससे कोई भी टर्म मिल सकता है। यानी जो TN होता है ना, एपीजीपी में जो TN 1 2 3 4 कुछ कर अलग अलग टर्म मिलते जाएगा, वैसे ही सब के सोमेशन को, सम को लिखने का ये वो तरीका है सिग्मा से। भाई इतना लंबा लिखो या शॉर्टकट में इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अच्छा यहां पर जो NC आप जो है मतलब NC1 NC2 लिख ही दे रहे हैं, NC0 NC1 NC2 NCn, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। हम तो पास्कल स्टैंडर्ड में भी लिखे हैं कि क्या चीज है ये सब, कोफिशिएंट है ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो जो एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम है वह यही है। यहां से जो है देयरफॉर बाइनोमियल थ्योरम इज, और यही बाइनोमियल थ्योरम।
इस थ्योरम में क्या सिखाया जाता है कि a प्लस बी का कितना ही पावर हो उसको तोड़कर एक लाइन में हम कैसे लिख सकते हैं। का जैसे a प्लस बी का होल पावर 10 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, इसी नियम से तोड़ लेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा वो सामने आ जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम हो गया। और यहाँ पे जो NC0 NC1 NC2 NC3 सब दिखाई दे रहा है वो कौन सी है, बाइनोमियल थ्योरम का गुणक है, उसको हम लोग गुणक के रूप में याद रखेंगे। अब यहां नोट में देखिए, जैसे पहला नोट, अगर आपको 1 प्लस एक्स का पावर n दें, कैसे तोड़िएगा इसको बताइए। NC0 0 से स्टार्ट होगा, पहिलका का पावर, तो पहिलका 1 है, 1 का कुछ भी पावर 1 होगा, तो गुना करने से कोई फर्क, तो पहिलका नहीं लिखेंगे, दूसरा का पावर खाली लिखिएगा। NC1 x के पावर 1, NC2 x के पावर 2, ऐसे ही NCn x के पावर। इसमें फर्स्ट वाला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब नोट 2 देखिए, a प्लस बी के पावर n का तो आप जान गए हो कि NC0 a के पावर दोनों का अंतर n b का पावर नीचे वाला, NC1 a के पावर दोनों का अंतर b का पावर नीचे वाला, NC2 a के पावर दोनों का अंतर b के पावर, NC3 a के पावर दोनों का अंतर b के पावर नीचे वाला, ऐसे ही डॉट डॉट, ये तो जान ही रहे। अगर इसका माइनस निकालें तो कहां कहां फर्क पड़ेगा, पहिला पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां माइनस लग जाएगा, यहां भी प्लस में रहेगा, जहां इवन है वहां स्क्वायर में तो नेगेटिव प्लस में हो ही जाएगा, जहां जहां ऑड है वहां पे क्या लग जाएगा। इस समीकरण 1 हो गया और ये इसको एल कह देते हैं, इसको एम कह देते हैं, कोई दिक्कत। अब हम क्या कर रहे हैं कि एल और एम को जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने से क्या होगा, a प्लस बी का पावर और a माइनस बी का पावर, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस, ये दोनों जुटेगा, 2 को हो जाएगा, ये तो 2 कॉमन ले लेते हैं, NC0 a के पावर n b के पावर 0 है तो कट गया, आयु जुट के 2 को इतना 2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, a के पावर n माइनस 2 b के पावर, ऐसे ही। तो क्या सीखे आपके बीच में अगर प्लस रहेगा तो 0 2 4 6 ये सब आएगा का। अब एक बार घटा लेते हैं एल में से, तो घटाएंगे तो क्या होगा, घटाव के लिए बात जान रहे हो कि कैसे घटाया जाता है। घटाव में यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस लिखते हो ना, तो फर्स्ट वाला कट जाएगा और ये दोनों जुट जाएगा, जुटेगा ना, तो कितना हो जाएगा इसमें 2 इंटू a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1, NC3 a का पावर n माइनस 3 b के पावर 3 प्लस और भी ऐसे डॉट डॉट। तो कहने का मतलब बाइनोमियल एक्सप्रेशन यहाँ पे जो 2 है, इसको अगर जोड़ रहे हैं a प्लस बी माइनस बी को, तो 2 इंटू 0 2 4 6, घटाएंगे तो 2 इंटू 1 3 5 ऐसे करके और में मिलेगा, समझ रहे हो। ये सब फॉर्मूला बनते जा रहा है, ये जो ई है ना, ई वाला और ई वाला, ये दोनों फॉर्मूला में, और ये भी फॉर्मूला टाइप का ही है, उसको दिमाग में रखना है। लिखिए इसको, अब इस पर ये एक्सरसाइज बन जाएगा आपका जो 8.1 है, 800 देखे ना, ये पूरा एक्सरसाइज का थ्योरी हो गया, इस पर ही बन जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज, लेकिन एक एग्जांपल है, इसको फिर से समझिए। जैसे a प्लस बी का होल पावर 5 निकालने का मन कर रहा है, कैसे निकलेगा बताओ, आप ही लोग बोलो, हम लिखेंगे 5C0, n के जगह पर 5 है, बदलते रहेगा सवाल के हिसाब से। पहिलका का पावर 5 और दूसरा का पावर, फिर a का पावर b का पावर प्लस a का पावर b का पावर प्लस a का पावर b का पावर 5C3 के बाद 5C4 a का पावर
पांच में 4 यही, और बी का पावर, फिर ए का पावर और बी का पावर, फिर अब नहीं लिखा कब। अब 5C0 का मान बताइए, 1 होता है, 1 और ये 5 और बी के पावर 0 भी 1 होता है, यानी कुल मिला के कितना आ गया। ऐसे लिख भी सकते हैं 1 गुना 1 5 गुना 1, 5C1 का 5 होगा, 5C2 का 5 इंटू 4/2 इंटू 1 AQB²। 5C3 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5C 5 में से 3 गया और 5C2 की तरफ तोड़ लेंगे, 5 गुना 4 बटा A² B की, प्लस 5C4, इसको क्या लिख सकते हैं, 5C 5 में से 4 के बाद तो 5C1 का कितना होता है 5 AB के पावर 4, इसका 1 इंटू B का पावर, ठीक। अब इसको तोड़िएगा तो कितना मिलेगा, A का पावर 5 A4B 10 AQB² 10 A² BQ प्लस 5 AB पावर 4 और B का पावर, निकल गया कि नहीं। पहला लाइन में भी बना है, 2 लाइन बराबर, तो ये में दिखा, तीसरा में आंसर मिल गया। तो कितना हो A प्लस B का कितना हो पावर है, उसका वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको लिखो।